नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। 2024 की जंग के लिए क्या मोदी सरकार ने फरमान पर दस्तखत कर दिए हैं कि अब सत्ता की राह पर जो भी रोड़ा बनेंगे उन्हें ठीक कर दिया जाएगा, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, उन्हें बदनाम कर दिया जाएगा, उन पर जुल्म सितम ढाया जाएगा। क्या इस देश में अब अघोषित आपातकाल लागू हो चुका है? यह सवाल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा, जी हां, संजय मिश्रा इन दिनों सबसे दमदार अधिकारी हैं और 15 सितंबर तक ही उन्हें पद पर रहना है, यानी 20 दिन और है। इस 20 दिनों में क्या विपक्ष के तमाम नेताओं को साधने के लिए उन्हें खुली छूट दे रखी है? क्या वे कुछ भी कर सकते हैं? बोरे में बंद करके किसी की पिटाई, कोरे कागज पर दस्तखत, 5-5 दिनों तक अपने कस्टडी में बगैर सूचना के रखने की कोशिश। कितने ही आरोप इस दौरान ईडी पर लगते रहे और छत्तीसगढ़ में तो बकायदा आबकारी विभाग के अफसरों के समूहों ने भी ईडी की प्रताड़ना की शिकायत की है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की शिकायत आई जब वहां के देशमुख पकड़ा जा रहा था, पूछताछ की जा रही थी, तो उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ किस तरीके से ईडी ने पूछताछ की और व्यवहार किया, वह भी इस देश ने देखा है। तो क्या सचमुच 2024 में जो बाधा बनेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, या फिर उनके मित्र गौतम अडानी के कार्यों में कोई बाधा बनेगा, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा? यह सीधा सीधा क्या फरमान लिख दिया गया है? क्योंकि इस दौर में जिस तरीके से पिछले दिनों कोयला घोटाले की फाइल सीबीआई ने बंद कर दी, बड़ा लंबा चौड़ा घोटाला है, आंध्र प्रदेश का यह मामला था और इसमें एक पुख्ता सबूत के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन 3 साल की जांच के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी 21 अगस्त को। यानी आप सोचिए कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार को मिटाने का कमिटमेंट करते हैं और उसके 6 दिन बाद ही क्लोजर रिपोर्ट आ जाता है अडानी के घोटाले के खिलाफ। लेकिन इससे पहले भोपाल में वे ऐलान करते हैं एनसीपी के सारे नेताओं के खिलाफ उन्हें जेल में डाल देने के, और उसके 5 दिन बाद ही सारे लोग अमूमन, यानी जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था अजीत पवार, महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम हो जाए। ईडी ने उनके करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हुई है, लेकिन अब उन पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वे सत्ता के अनुरूप आ गए हैं। अब सत्ता की राह में वे रोड़ा नहीं बन रहे हैं। ऐसे कितने ही उदाहरण इस देश ने देखा है जब ईडी ने भाजपा शासित राज्यों की तरफ झांकने की भी कोशिश नहीं की। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ घोटाले की खबरें नहीं आ रही है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आप फेहरिस्त देख लीजिए भाजपा शासित राज्यों का जहां ईडी झांकती भी नहीं है। लेकिन मित्र प्रेम और 2024, ये 2 महत्वपूर्ण ऐसे कारण हैं जो मोदी सरकार ने सबके सामने स्पष्ट कर दिया है कि
इस राह में जो भी रोड़ा बनेगा उन्हें ठीक कर दिया जाएगा। और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री क्या जेल में चले जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े रोड़ा हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं, आदिवासी चेहरे हैं, जो पूरे देश में आदिवासी वोटरों को लामबंद कर सकते हैं। और दूसरा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। सोरेन को तो 3 नोटिस दिया गया 20 दिन के भीतर, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार और उनके 2 ओएसडी के घर ही ईडी जा धमकी। राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने तो स्पष्ट तौर पर कल आरोप लगाया कि ईडी की कार्यवाही खुलेआम डकैती है। जितना भी सोना खरीदा उसका एक एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है, एक एक बिल, सिर्फ एक गहने को छोड़कर जो मेरी पत्नी को जो शादी में मिला था उसका बिल मेरे पास नहीं था। उसके अलावा पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया। उसके अलावा 6 अतिरिक्त बिल मैंने दिए, जो शादियों में भांजे की शादी हुई तो उसकी बहू को देने के लिए जो गहना खरीदा, और किसी भतीजे की शादी में तो उसके यहाँ देने के लिए जो सोना खरीदा उसका बिल दिया। इसके बावजूद ईडी सारा गहना जब्त करके ले गई कि आप इसका पुख्ता सबूत नहीं दे रहे हैं कि ये गहना कहां से है। पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया। उन्होंने सोने का बिल भी दिया, लेकिन ईडी मानने को तैयार नहीं हुई। जब्त कर ली, उनके घर से लगभग 2.5 लाख रुपए भी जब्त किया। लेकिन इससे भी इतर, जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली जा पहुंचे और वहां पत्रकार वार्ता लेने लगे, पत्रकार वार्ता में उन्होंने जिस तरीके से ईडी के जुल्मो सितम की कहानी पेश की कि ईडी किस तरीके से खेल खेल रही है, ईडी किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित कर रही है। यानी आप सोचिए कि इस दौर में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से राजनीति साधने की कोशिश हो रही है। क्या यह जायज है? यह पहला सवाल नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ आरोपों की फेहरिस्त है, उसके खिलाफ ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की फेहरिस्त है। तो क्या संजय मिश्रा दुरुपयोग कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रताड़ना की खबरें आ रही हैं, हैरान कर देने वाली। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो सिलसिलेवार जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई का खुलासा किया है, वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित हो चुकी है तो क्या मित्र प्रेम के लिए कुछ भी किया जाएगा? हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से मोदी सरकार मित्र प्रेम में घिरी नजर आई, वह लोकसभा में भी देखने को मिला कि किस तरीके से कार्रवाइयों से नेताओं के बयान या राहुल गांधी के बयान म्यूट कर दिए गए। यह रिश्ता क्या कहलाता है? हालांकि दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सुपर सीएम माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ओपी चौधरी ने टेरर फंडिंग की भी बात कर दी है और इससे राजनीति गर्मा गई है। लेकिन इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं कि आखिर टेरर किसका है इस देश में, किन 2 लोगों का टेरर है, किन गुजरातियों का टेरर है। यह सवाल इसलिए भी अब लोगों में जन चर्चा का विषय है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने सीधा सीधा मोदी सरकार पर हमला किया है। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उनके जन्मदिन पर जो तोहफा मोदी शाह ने उन्हें दिया है वे रिटर्न गिफ्ट जरूर करेंगे। और 2023 में जब विधानसभा का चुनाव होगा 75+ के साथ रिटर्न गिफ्ट करेंगे। खैर ये तो राजनीति की बात हुई, लेकिन ईडी के जुर्मो सितम की जो फेहरिस्त है या जो कहानियां बाहर आ रही है वह बेहद ही हैरान कर देने वाली है। धन्यवाद।